नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू के वेमाल के बिल्कुल सामने, जहां पर आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले भी हंगामा हुआ था। यहाँ पर जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है उसी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और यही बताना चाहेंगे जनता पार्टी के नेता जो है जो कि विक्रम रंधावा और यहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद हैं। इनसे श्याम लंगर जी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों काम को रोका जा रहा है। ये एनएच के लोग नहीं है, ये वो लोग हैं। नेशनल हाईवे 44 के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम काम नहीं करने देंगे। काम खत्म करके दक्षिण भारत में चले जाना है और जम्मू में के अंदर लोग हमें किस तरीके से देखेंगे ये आप समझ सकते हो। ये हमारे लोगों के भविष्य का खिलवाड़ है। ऐसा तो नहीं रंधावा साहब कि जम्मू के नेताओं को केंद्र जो है सीरियसली नहीं लेता है? ऐसा नहीं है, केंद्र ने कभी भी पीपल एक्टिव मूवमेंट में हमें जाने से नहीं रोका है। जहाँ लोगों का इश्यू रहता है केंद्र ने हमें कहा है कि लोगों के बाद नितिन गडकरी के साथ फोटो भी खिंचवा ली, पब्लिकली भी डोमेन में भी डाल दिया कि अब सड़क नहीं बनेगी। करोड़ों रुपए लग गए नुकसान को नितिन गडकरी भरेंगे, भाजपा भरेगी? एनएच के लोग भरेंगे। एनएच के लोग, जिन लोगों ने ये गलत डिजाइन करके बनाया वो लोग भरेंगे। वो लोग भरेंगे, ठेकेदार भरेगा। सर ठेकेदार को तो जैसा आदेश होगा वो वैसे नहीं, ठेकेदार की मिली भगत है एनएच के साथ। ठेकेदार बदमाश आदमी है, उसकी मिली भगत है। वो साबित करे जम्मू को आगे कि जम्मू में फिलिंग का काम किसको दिया है, कौन सी काली भेड़े हैं जो चाहती है कि इसका निर्माण हो। क्या अगले प्रदर्शन में जो है वो जुगल किशोर शर्मा भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे? देखिए अभी पार्लियामेंट लगी हुई है, उनका पार्लियामेंट में भी एक दायित्व है, वो निभा रहे हैं। जब पार्लियामेंट खत्म होगी, अगर ये तब तक नहीं रुका तो वो भी सड़कों पे बैठेंगे। प्रदर्शन आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के खिलाफ कर रहे हैं क्या? एनएच के खिलाफ कर रहे हैं। एनएच किसके अंतर्गत आता है? एनएच मिनिस्ट्री के अंदर आता है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ काली भेड़े रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं, हम सरकार में है। नितिन गडकरी जी हमारे मिनिस्टर है। सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, सरकार को चेतावनी देते हुए उनको चेताने की जरूरत है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे काली भेड़ें पड़ रही हैं, जो हर इलाके में कहीं ना कहीं तबाही कर रहे हैं, वैसे ही जम्मू में कर रहे हैं, उसको रोको। और नेता आपके साथ आके इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे। ये बीजेपी का इशू नहीं है, ये जम्मू का इशू है। नेता किसके है? नेता में जम्मू का इशू है। ऐसा नहीं है, जम्मू का जो कांग्रेसी है उनको भी इसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों साइड मल्टी नेशनल हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल स्कूल है, बंकर हॉल है, आर्मी का ब्रिगेड है, और उसके बाद जहाँ नीचे 5 प्लेटफार्म खुलने जा रहे हैं रेलवे के, वो भी रोड पे, इसी रोड पे आवाजाही रहेगी। और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भी जहाँ बन रही है। तो क्या बताना चाहते हैं एनएच वाले लोग हमें कि हम जनता को तबाह कर रहे हैं? कश्मीर के अंदर कहीं भी 50 फुट तक ब्लाइंड वॉल नहीं है। हमारे जम्मू के साथ एनएच वाले जो है भेदभाव कर रहे हैं। एनएच वाले जम्मू को तबाह करने में तुले हुए हैं। आपके माध्यम से, मेरा आपके माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से जम्मू के सभी नागरिकों को आह्वान है, इसे बीजेपी का या किसी का व्यक्तिगत प्रदर्शन मत समझिए। ये जम्मू के पक्ष में और जो एजेंसियों में लोगों उनके खिलाफ प्रदर्शन है। मैं सभी नागरिकों से बोलूंगा कि खुल के घरों से बाहर निकलो, नहीं तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे अगर ये निर्माण कार्य हो गया तो। इस समय आप देख रहे हैं विक्रम रंधावा जी, अन्य नेतागण है जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों से भी अपील करते सब अपने घरों से बाहर निकले। हमें ये समझ नहीं आ रही, केंद्र में सरकार भी जो नेता यहाँ पर इन्हीं की सरकार है और ये भले ही आम जनता का मुद्दा है, पर अगर सरकार जिनकी जो सरकार है जिनकी उन्हीं की नहीं सुन रही, आम जनता की क्या सुनेंगे? नहीं चलेगी। क्या लग रहा है ये अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। समय के दृश्य आपको देख रहे हैं, बिल्कुल वेमाल के सामने जो है जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसे रोककर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें विक्रम रंधावा, श्याम लंगर जी, अन्य इनके नेतागण हैं। और देखिए इतनी भीषण गर्मी में भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की जो खुदा है वो खुदे का नाम
और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर जो निर्माण कार्य यानी कि कार्य किया जा रहा था उसे नेशनल हाईवे का उसे रोका गया है विक्रम रंधावा जी, श्याम लंगर जी और अन्य नेताओं द्वारा। पर इनका कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पर वहीं पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसके अधीन आती है? केंद्र सरकार के। तो जिस पार्टी के ये नेता हैं उनकी सरकार केंद्र में है, तो इन्हें बात डायरेक्ट ये टारगेट करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी तो किसी ऊपर वाले की सुन रही है, यानी कि अपनी सरकार की सुन रही है, केंद्र सरकार की सुन रही है। तो अगर इन्हीं की नहीं सुनवाई होगी तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी? यानी आज ये जरूर कहेंगे अपने सर पर पड़ी है तो ये लोग बाहर दिखे हैं। आम जनता के कई मुद्दे होते हैं, कई मुद्दे हैं, कई सारी जनता, हमारे युवा सड़कों पर उतरे हैं। अगर नीट जैसे बात करें, नीट का इतना बड़ा घोटाला होगा, लगभग 12 से 13 लाख जो युवाओं का भविष्य को ताक पर रखा गया, तो उस समय भी कोई नेता हमें बाहर नहीं दिखा। उस समय में कोई नेता इस तरह का प्रदर्शन करते नहीं दिखा। कहते हैं युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी रीढ़ की हड्डी को खोखला करने का प्रयास किया गया। यानी अब अपने घर पर पड़ी है तो अब ये बाहर निकले हैं। चलिए, अच्छी बात है, देर से ही सही, कम से कम इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं वेमुआल के, जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ यहाँ पर उनका जो निर्माण कार्य से रोका गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस भी यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर जो नेता हैं, यही कहेंगे भाजपा के नेता हमें तो वही दिख रहे हैं इस समय, जो कि विक्रम रंधावा जी हैं और श्याम लंगर जी हैं, अन्य इनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं निर्माण को हम नहीं होने देंगे। और देखिए कितना पैसा इसमें खर्च हुआ इस प्रोजेक्ट में। क्या लगता है अगर ये प्रोजेक्ट को बंद किया जाता है, क्या आम जनता का नुकसान नहीं होगा जिसके टैक्सेस का भी पैसा इसमें है? वो आपको भी बात भी करेंगे कि आप थानेदारी खोटी करते थे, आपकी आंखों के सामने हमारी कब्रें खोदी गई। ये आज का विषय नहीं है, ये आने वाले 20 से 25 साल का विषय है और इसे ये 50 साल का विषय है। और हमने आने वाली जनरेशन को ताक पे रख के ये सारा काम करवाना है। और जब तक ये आरी बाल नहीं टूटेगी तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। और जो आश्वासन जो यहाँ के रीजनल डायरेक्टर पी शंकर ने दिया था, उस आश्वासन के खिलाफ काम किया है इन्होंने। हमें वहाँ काम बंद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ये डे नाइट काम लग रहा है और अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। 1965 में ये बाईपास बना था। आज आप ही मीडिया बंधु के लोग जो ये बताएं कि आज बाईपास है, 10 लाख पॉपुलेशन सोनडू एरिया में आ गई है। 2000 में इन्होंने 40 फुट से 150 फुट की रोड बनाई। क्यों बनाई? कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बहुत ही जाम में होती थी। फिर अगर 2000 में 150 फुट बनाई, आज 300 होनी चाहिए या 50 होनी चाहिए। 150 से रिवर्ट ला के जो 50 फुट 25 इधर 25 उधर दे रहे हैं। कौन सी समझदारी है इनकी? अगर ये पिलरों पे बनता है तो 150 फुट रोड इधर मिलेगी, 150 फुट उधर मिलेगी। आने जाने वाले राहगीर को छांव मिलेगी बैठने के लिए, नीचे पार्किंग बनेगी। कचवानी से लेके तो नरवाल तक कहीं पार्किंग स्लॉट नहीं है। आपको लगता है आपकी इस तरह से प्रदर्शन करने से काम रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। ये प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं है। हम मरने के लिए घर से निकले हैं। इसको साधारण प्रदर्शन मत समझिएगा। ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है। ये जम्मू के खिलाफ हो रहे एक षड्यंत्र है। पानी पिलाओ। श्याम लंगर जी यहाँ पर अनकॉन्शियस होते हैं। हवा दो सर, इनको हवा दो। ये देख श्याम लंगर जी जो गर्मी के कारण ये अनकॉन्शियस हो गए हैं। इनको झोलो यार, पंखा झोलो। श्याम लंगर जो है इस समय देखिए आप बेचारे अनकॉन्शियस हुए। विक्रम जी आप भी उठ जाइए, आपकी भी सेहत खराब हो जाएगी। सेहत होने तो खराब होती है। हमने कहा ना, हमने आने वाले लोगों का भविष्य पर सर पे कफन बांध के बीजेपी का काम करना सीखा है। हम मरने के लिए निकलते हैं। हम सरकार में रहे या नहीं रहे, जहां समाज के साथ अन्याय होगा वहां बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे लड़ेगा, मरेगा। अगर एक विक्रम रंधावा के मरने से ये फ्लाईओवर का डिजाइन चेंज होता है तो विक्रम रंधावा सबसे पहले अपनी बलि देने को तैयार है। बात करें जुगल किशोर शर्मा जी की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, उन तक ये बात देखिए, विक्रम रंधावा, श्याम लंगर, कुलवीर चारक, ये जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ही नुमाइंदे हैं जो सड़कों पे उतरे हैं। वो पूरी तरह से हमारे साथ है। ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हम नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए।
उन्होंने केंद्र में बात की इस बारे में? नितिन गडकरी जी तक हमने भी बात की है और बड़ी सख्ती से बात की, उन्होंने माना इस बात को, ये डिजाइन गलत बना है, इस काम को आप रुकवा दीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन ये शिव शंकर नाम का एक भेड़िया बदमाश दक्षिण भारत से आके यहाँ बैठा है जम्मू के लोगों की तबाही करने के लिए। इस कालिए को पता नहीं कि जम्मू का डोगरा जब सड़कों पे उतरा तो तेरे जैसे कालिए को चेन्नई से पार फेंक के आएंगे। अगर नितिन गडकरी ने कहा कि काम रोका जाएगा, इसको चेंज किया जाएगा इसके पूरे मैप को, तो फिर क्यों काम करवाया जाएगा? क्योंकि मैंने कहा ना आपको, कालिए भेड़िए बैठे हैं यहाँ पर। तो किसकी शय पे हो रहा है? ये कोई ना कोई है, इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को करानी चाहिए। ये डायरेक्टर किसके इशारे पे काम कर रहा है? आप देखिए, समय कुछ देर पहले हमने श्याम लंगर जी, जो कंट्रैक्टर है उसकी मिली भगत से काम हो रहा है ये। उनके ऊपर भी तो किसी का हाथ होगा ना? नहीं, वहाँ से क्लियर डायरेक्शन आती है, ये नीचे आके यहाँ कुछ और कर देते हैं। इस समय आपने देखा श्याम लंगर जी जो हैं वो इस समय अनकॉन्शियस हुए हैं। उन्हें यहाँ पर इतनी गर्मियाँ लगता है, कोई ना कोई यहाँ पर जिस तरह से हमारा भी मुश्किल हो रहा, मुहाल हो रहा काम करना, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय उन्हें ले गए हैं श्याम लंगर जी को, वो किस तरह से अनकॉन्शियस हुए हैं। अब देखना ये कि उन्होंने कहा कि अगर नितिन गडकरी ने कहा कि काम को, निर्माण को रोका जाए, फिर रोका क्यों नहीं गया? फिर क्यों उन लोगों को बाहर आना पड़ा है? क्योंकि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में परेशानी आम जनता को होगी जो यहाँ पर रह रहे हैं। इसीलिए चलते आज इतनी कड़कती धूप में, इतने टेम्परेचर में इन्होंने यहाँ पर आकर काम को रुकवाया। चलिए देखते हैं क्या इनका ये प्रदर्शन जो सफल होता है या नहीं होता है। आने वाला समय बताया किस तरह से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है क्या काम को रोकती है। क्योंकि अगर बात करें, काम चल तो रहा है, इतना पैसा लगा है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर, और ये भी आम जनता का ही पैसा है, आम जनता की ही टैक्सेस का पैसा है। चलिए फिलहाल आपका क्या करना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।